अगेन व्हाइट बोर्ड। अब आपको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जरा देखिए इसमें तो कब से बता ही रहा हूँ कि ये मूल दिए गए हैं और उसके वर्ग समीकरण कौन से हैं वो बताना है। अब बताने के लिए चलते हैं, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं। पहले को अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे तो क्या होगा, ये पहला हमारा अल्फा होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारा जो बीटा होगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अल्फा और बीटा इस तरह से मान के चल रहे हैं, जैसे किसी का नाम होता है ना राम और श्याम, तो उसी तरह से अल्फा और बीटा मान के मैथ्स में चल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले में रखने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा मतलब हमारा 1/2 हो गया, यहाँ से छापोलॉजी कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारा अल्फा और बाद में प्लस है तो प्लस और बीटा क्या हो जाएगा -1/2 है ना, तब इस प्लस को कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि माइनस कभी भी भारी पड़ता है प्लस पे, जैसे मम्मी हमेशा भारी पड़ती है पापा पे, उसी तरह से माइनस किस पे भारी पड़ता है, प्लस पे भारी पड़ता है। तो 1/2 झगड़ा होता है तो जीत जाता है ना भाई कौन माइनस, तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे इसको कि 1/2 को अगर हम लोग माइनस इसको करेंगे तो नीचे वाला जब सेम होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है या फिर घट जाता है, यहाँ पर घटाव दिया है ना, नीचे का बेस इसका सेम है तो बेस को क्या करेंगे, लिखेंगे 2, एक बार लिखेंगे और इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में सब घट जाएंगे और घटने के बाद लास्ट में हमें क्या दे देंगे, देखो 1 से 1 घट गया, 2 2 0, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा ही 0 हो जाएंगे। एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है डायरेक्टली मैं 0 लिख देता हूँ, समझ रहे हो ना। इस तरह से इनका खेला यहाँ पे खत्म हो रहा है। कैसे हो रहा है समझ रहे हो ना, ऐसे कट जाएगा। वैसे भी देखो आधे से आधा, ये प्लस है ये माइनस है, अगर उससे वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा। अब समझ में आ गया ना, कुछ बचा ही नहीं, अब 0 बचा तो लिख दिया 0। अब क्या करेंगे, बीटा निकालूंगा, अरे नहीं बीटा क्या, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा। अब गुणा करेंगे, अल्फा गुणे बीटा करेंगे, तो अल्फा गुणे बीटा करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलता है, तो लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू क्या है, हाँ 1/2 है, चलो 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 बराबर क्या होगा, 1 का गुणा 1 के साथ होगा और 2 का गुणा 2 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 कम 1 -1 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो -1/4 हमें मिल चुका है अल्फा गुणे बीटा में। अब डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो वहां लिखा हूं, इस फॉर्मूले को हमेशा अपने जहन दिमाग में रखो, अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बाद यहाँ पे एक्स निकालेंगे, क्योंकि ये एक्स के ही वैल्यू रहे होंगे ना, हम मान के चल रहे हैं कि चलो एक्स की निकाल रहे हैं, वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर पूरे फॉर्मूले में अपने को चेंजेस करने पड़ जाएंगे, तो जाने दो, आज वो एक्स को लेके ही चलो। तो एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, इस तरह से लिख देंगे और जो वैल्यूज दी गई हैं उसे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया था, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया था 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा और x से गुणा होके भी 0 क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा, तो कहानी खत्म हो चुकी है। और प्लस करके क्या लिखेंगे हम लोग, -1/4 है ना, तो क्या लिख देंगे 1/4। हाँ, तो इस तरह से हमारा चल रहा है ये। अच्छा ये समझ लो 0 हमारा आया था, तो x को यहाँ पे लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे x को ले लो, क्योंकि आगे ये भी बोलोगे कैसे गायब कर दिए यहाँ से एक,
तो गायब कर दिया, ऐसा नहीं है, तो जीरो है ये, इसको तभी भी नहीं लेना है, अभी भी नहीं लेना है। फिर क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1/4 है, तो -1/4 बराबर 0। इस तरह से हमारा होगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा, इसीलिए x² और ये सब तो 0 हो गए, माइनस माइनस की कहानी ही पूरी तरह से संपला हो गई, फिनिश हो गई, संपली अच्छी कहानी। अभी आ जाओ -1/4, -1/4 बराबर 0। लेकिन बात ये पड़ती है कि अगर हम इस तरह से करें तो -4 नीचे नहीं होना चाहिए। एक वर्ग समीकरण को, एक शुद्ध समीकरण को बताया था कि ये मतलब बटे में ना रहे तो सिंपली में ऐसा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसके लिए 4 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x², नहीं तो आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 4 गुणे x² 4 गुणे x² माइनस 1/4 गुणे 4 बराबर 0 गुणे 4। इस तरह से करके आपको मैं दिखा देता हूँ। बाद में क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 4x² और इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा और इसका 0 का उसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा। बराबर के नीचे बराबर आए इसलिए थोड़ा आगे लिखूंगा, इसीलिए 4x² -1 बराबर 0। इस तरह से हमारा वर्ग समीकरण हमें मिला है। तो बाद में क्या करेंगे, लिख देंगे लास्ट में, जैसे आंसर लिखते हैं वह ये हमारा लास्ट में इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये बात तय हो गई है। तो लास्ट में इसी में लिख देंगे, इसीलिए तो हमारा ये हो चुका है, लास्ट में बस वही लिखना है, इसीलिए वह वर्ग अभीष्ट समीकरण क्या करेंगे बच्चा, अभीष्ट समीकरण, वह अभीष्ट समीकरण क्या होगा, समीकरण, इसलिए वह अभीष्ट वर्ग समीकरण, इसलिए वह अभीष्ट लिखना चाहिए था। देखो थोड़ा सा ऐसे ध्यान देना चाहिए, हिंदी पे ध्यान देना होता है। इसीलिए वह अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, जो हमारा आया वही होगा। इसलिए वह अभीष्ट समीकरण हमारा होगा 4x² -1 बराबर 0 है, 0 है। इस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके और मैं भी अपने आपको थर्ड क्वेश्चन बता दिया। तो इसमें आपको मैंने जो भी था वो बता दिया। अब आप लोग इसको देखते रहिए, थोड़ा देखने में विचित्र लगता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से करना चाहिए।